हेलो गाइज, आई एम योर होस्ट आंचल एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 टीवी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टीवी टाउन के उस शो की अपडेट जो रोजाना अपने ट्विस्ट के साथ आपको एंटरटेन करता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आपके अपने फेवरेट शो तुझसे है राब्ता की। अब तक आपने देखा होगा कि संपदा मोक्ष को कब सिर्फ पिला देती है। ऐसे में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि किस तरह कल्याणी मोक्ष को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मोक्ष उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से कल्याणी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने मल्हार को वादा किया था कि वो खुद का और मोक्ष का दोनों का उसके बिना अच्छे से ध्यान रखेगी। अब ऐसे में ये परेशानी आ गई, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी हो गया है। उसका बेटा मोक्ष को जवाब नहीं देने की वजह से कल्याणी डॉक्टर को बुलाएगी। वहीं डॉक्टर अब देशमुख हाउस में आएगा, जिन्हें खुद कल्याणी को अपने बेटे मोक्ष को दिखाने के लिए बुलाया है। और अब कल्याणी को सारा का सारा मामला भी समझ आ जाएगा, किस वजह से मोक्ष उठ नहीं पा रहा है। पता जिसे कल्याणी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब ये बात मल्हार को पता चलेगी तो वो कल्याणी को मोक्ष की हालत के लिए ब्लेम करता है, क्योंकि कल्याणी ने मल्हार को जेल में जाने से के पहले वादा किया था कि वो मोक्ष का ध्यान रखेगी। फिर हमेशा की तरह कल्याणी जैसा ही कुछ अच्छा करने की सोचती है, वैसा तो होता ही नहीं है। अब फिर कहानी उल्टी पड़ गई है और उसका किया वादा टूट जाता है। पर संपदा ने कल्याणी को मोक्ष के पास आने ही नहीं दिया, तो बेचारी कल्याणी करती ही क्या। कल्याणी मोक्ष के पास जाती कैसे? तो जब वह हो जाता है, इस हादसे से पहले कल्याणी को एक बड़ा झटका लग जाता है। अब मोक्ष की हालत के बाद कल में क्या क्या ड्रामा चलने वाला है, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल्याणी की लाइफ कितनी ज्यादा खतरों से भरी हुई है। वो जब भी किसी के लिए कुछ अच्छा करने की सोचती है तब भी बुरा हो जाता है। अब मल्हार तो जेल से निकलने के लिए सुसाइड नोट लेकर आती है, पर उसने देखा कि सुसाइड नोट में लिखा ही कुछ और मिलता है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। शो की शुरुआत से ही कल्याणी ने मुसीबत को फेस किया है। जी हाँ दोस्तों, शो की आपको बता देते हैं कि माधुरी जो कल्याणी की आई थी, उसकी डेथ के बाद उसके लिए जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी। पर फिर कहानी में एक मोड़ लिया, जिसके बाद अनुप्रिया, मोक्ष और मल्हार की कल्याणी की लाइफ में एंट्री होती है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि मोक्ष के साथ कल्याणी का एक अलग सा और प्यारा सा ही राब्ता है। पर अब फिर से मोक्ष की डेथ के बाद, मल्हार से रिश्ता टूटने के बाद कल्याणी पूरी तरह टूट ही सी जाती है। पर मोक्ष की हालत देखकर कल्याणी चुप कैसे रह सकती थी। उसने घर से संपदा और अथर्व को सुनाना स्टार्ट कर दिया और मारना पीटना भी शुरू कर दिया। अतुल ने भी कल्याणी को रोकने की कोशिश की, पर जैसा आप जानते ही हो कि कल्याणी हमेशा से अपने मन की करती है और किसी की नहीं सुनती। वह जिद्दी बहुत है। जब घर में हुए इस हादसे के बारे में मल्हार को पता लगता है तो वो भी कल्याणी को बहुत ज्यादा सुनाता है और उसे ही इस सब गलतियों के लिए ब्लेम करता है। अब फिर से इन दोनों के बीच में गलतफहमियां हो जाती है। अब कल्याणी मल्हार के सामने कुछ भी नहीं बोल पाती। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल्याणी कभी भी मल्हार के सामने बोल ही नहीं पाती है, वो उससे डर जाती है। अब इस गलतफहमी की वजह से कल्याणी और मल्हार के बीच में फिर से झगड़ा होता है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा किस तरह मोक्ष की डेथ के बाद कल्याणी और मल्हार की लड़ाई हो जाती है और घर में क्या क्या ड्रामा होता है। इनके सब के बाद अब मल्हार कल्याणी को घर से निकाल देता है। अब इतना सब होने के बाद बेचारी कल्याणी के पास जीने के लिए ही कोई वजह नहीं बचती है। वो पूरी तरह टूट जाती है, जिससे भी उसने अपने प्यार किया, मतलब कि जिससे भी उसने अपनी लाइफ में यानी कल्याणी बनकर प्यार किया, वो सब उससे छीन ही जाता है। वेल दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब कल्याणी को घर से बाहर निकालने के बाद, मल्हार के जेल जाने के बाद देशमुख हाउस शांत सा पड़ जाता है और कोई भी नहीं समझ पाता कि यह सब क्या हो गया एकदम से। पर 8 महीने बाद इस शो की कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। आइए आपको बता देते हैं कि किस तरह 8 महीने बाद मल्हार और कल्याणी आपस में टकराते हैं और फिर एक दूसरे को देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारी खास रिपोर्ट को देखिए। तुझसे है राब्ता शो की कहानी में अब आ गया है 8 महीने का लीप। इतने समय के बाद मिलते हैं एक दूसरे से तो कल्याणी और मल्हार देखकर चौंक ही जाते हैं। पर आपको बता देते हैं कि कल्याणी अब जैसे पहले जैसी चुलबुली और जिद्दी नहीं रहेगी। वो एकदम शांत और चुप रहने वाली मासूम सी कल्याणी बन जाती है, क्योंकि सबके जाने के बाद अब कल्याणी की जीने की वजह तो कोई बची नहीं थी।
जिसकी वजह से उसकी लाइफ में इतना कुछ होने की वजह से वह सदमे में चली जाती है और शांत और चुप रहने वाली मासूम कल्याणी बन जाती है। मल्हार के घर से बाहर निकालने के बाद कल्याणी सब कुछ छोड़कर दूर चली जाती है, जिसके बाद कल्याणी अकेली ही रहना पसंद करती है। अतुल, मल्हार और बाकी घर वालों में से किसी को भी यह नहीं पता होता कि उनकी प्यारी चुलबुली क्यूट कल्याणी कहाँ गई है। पर दोस्तों, इतना सब होने के बाद अब कल्याणी को शांत तो होना ही था। इन सब के बाद एक बात अच्छी हुई है, जब कल्याणी वापस घर आती है तो किसी और को खुशी हुई हो ना हुई हो, पर अनुप्रिया को सबसे ज्यादा खुशी होती है। जब वो बाकी घर वालों से मिलती है तो एक बार फिर से घर में इमोशनल ड्रामा क्रिएट हो जाता है और शो में एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट आ जाता है। अब इस ट्विस्ट को देखने मत मिस करना दोस्तों, क्योंकि अब आप देखोगे कि शांत कल्याणी कैसे घर वालों के साथ रहेगी, या पहले जैसे ही बन जाएगी, या फिर मिलकर ही वापस वहीं चली जाएगी जहां कल्याणी 8 महीने से थी। दोस्तों, अब आपको पता लग ही गया होगा कि किस तरह कल्याणी घर से जाती है और कैसे फिर 8 महीने बाद मिलती है। घर में फिर से एक बार इमोशनल ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। पर दोस्तों, अब इतना तो पता लग गया है कि कल्याणी अब पहले जैसी नहीं रही है। अब ये देखना काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि वो इतने समय बाद आती है तो घर वालों के साथ ही रहेगी या फिर मिलकर वापस चली जाएगी। इस ट्विस्ट के बाद अब कहानी में क्या क्या बदलाव आने वाला है, ये देखना बेहद ही मज़ेदार होने वाला है। इसलिए ये सब जानने के लिए और इस शो के साथ साथ डेली अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे जल्द फिर से मुलाकात होगी इसी तरह की टीवी टाउन की खास रिपोर्ट के साथ। बाय बाय।